पर पूरी दुनिया जीतने के लिए आपको किसी परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है, अहंकार की जरूरत नहीं है, लोभ की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है इनकी। इनसे आप दुनिया जीत नहीं सकते। इनसे तो आप दो आदमी जीत नहीं सकते। हाँ, डरा सकते हो, धमका सकते हो, हत्याएं कर सकते हो, तबाही ला सकते हो, आप खौफ पैदा कर सकते हो, पर जीत नहीं सकते। दिल जीतना और दुनिया जीतना ये संसाधन की बदौलत नहीं होता। तो मित्रों, आप दुनिया जीतने के लिए क्या करते हैं? आप दिल जीतने के लिए क्या करते हैं? क्या आपने कभी अपने मम्मी पापा का दिल जीतने की कोशिश किया? क्या आपने अपने बहन के दिल जीतने की कोशिश किया? क्या कोई बहन अपने भाई का दिल जीतने की कोशिश किया? क्या कोई अपने दोस्तों के दिल जीतने की कोशिश किया? क्या आपने शिक्षकों का दिल जीतने की कोशिश किया? क्या वे अपने रिश्तेदारों का दिल जीतने की कोशिश किया? कई मित्र हमारे दिल जीतने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे बच्चे सब जगह बड़े सम्मान के पात्र हो जाते हैं। हर कोई कहता है, वाह वाह, ये बच्चा जो है बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव कितना सुंदर, कितना सुरम्य, कितना सुरीला, कितना सुंदर, कितना मनमोहक, कितना ये मन भावन। और हर आदमी चाहता है उसके साथ दोस्ती करना, बैठना, उठना, रहना, खाना पीना, चलना फिरना, उसको अपने साथ रखना चाहता है। क्यों? उसके अंदर का एक चुंबकीय शक्ति आदमी को सुकून देते रहता है, खुशी देते रहता है, आनंद देते रहता है, लोगों को हल्के फुल्के रखने में मददगार होता है। क्योंकि इस दुनिया में आप कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, खरीद सकते हो पैसे से, लेकिन ये खुशियाँ, ये आनंद, ये अपनापन, और अपनेपन में ये आपका जो आपका लक्ष्य है, जो आपको आगे बढ़ा दे, जो आपके सहयोग कर दे, जो आपके मानसिक सहयोग कर दे, जो आपकी बौद्धिक सहयोग कर दे, जो आपको खुशी दे दे, जो आपको आगे हाथ बढ़ा करके आपके उंगली पकड़ के चलना सिखा दे, इसकी भारी कमी हो जाता है मित्रों। तो इसके लिए आपको दुनिया जीतने के लिए आपको ये खौफनाक होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया जीतने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आपको जानना है कि आप मनुष्यों की साइकोलॉजी को समझिए। हमारी नेचुरली साइकोलॉजी से हम अपने घर परिवार को जीत सकते हैं, भाई बहन को जीत सकते हैं, दिल के रिश्ताओं को जीत सकते हैं, एक अच्छे महबूब की दिल जीत सकते हैं, एक अच्छे महबूबा की दिल जीत सकते हैं। लेकिन सारे जहान जीतना है तो फिर आपको साइकोलॉजी को, संसार की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इस धन की साइकोलॉजी को, धन पाने के लिए धन की साइकोलॉजी समझिए, आदमियों को संगति पाने के लिए मनुष्यों की साइकोलॉजी समझिए, वनस्पति को बेहतर करने के लिए वनस्पति का साइकोलॉजी समझिए। यानी कि यदि आप एक बार इस संसार की साइकोलॉजी समझ जाते हैं कि हर वस्तु का अपना एक साइकोलॉजी है, और उस साइकोलॉजी के अनुकूल यदि हम अपने को कर लेते हैं, या हमारे अंदर का जो गुण है, एक एक गुण का साइकोलॉजी हम यदि समझ जाते हैं कि मेरी आँखों का साइकोलॉजी क्या होता है, मेरी मन की साइकोलॉजी क्या है, मेरी कान की साइकोलॉजी क्या है, मेरी जिह्वा की साइकोलॉजी क्या है, मेरी वासना की साइकोलॉजी क्या है, मेरी विषय की साइकोलॉजी क्या है, मेरी ऊर्जाओं की साइकोलॉजी क्या है, मेरी एजुकेशन की साइकोलॉजी क्या है, मैं जो मुकाम हासिल करना चाहता हूँ उस मुकाम का साइकोलॉजी क्या है, मैं ये जो धन संपत्ति अर्जित करना चाहता हूँ यह मनी का साइकोलॉजी क्या है। यानी कि आपको एक साइकोलॉजी का कॉम्बो पैक बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजी अपने अलग अलग दिशा में जाएंगे तो फिर आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, फिर आप दुनिया क्या खुद को भी जीत नहीं पाएंगे। पहले तो अपनी साइकोलॉजी समझना होगा कि मेरी अपनी जीवन शैली क्या है, मेरी सोच का साइकोलॉजी क्या है, फिर मैं बनना क्या चाहता हूँ उसका साइकोलॉजी क्या है, मैं जीना क्या चाहता हूँ उसके साइकोलॉजी क्या है, मैं लोगों को क्या देता हूँ, मैं लोगों को गुस्सा देता हूँ, मैं लोगों को क्रोध देता हूँ, मैं लोगों को चिड़चिड़ापन देता हूँ, कि मैं लोगों को क्या देता हूँ। जो मैं देने की जो मेरी साइकोलॉजी है और जो मेरी पाने की साइकोलॉजी है, कहीं उसमें भिन्नता होगा, कहीं उसमें टकराहट होगा, तो फिर संघर्ष होगा। फिर संघर्ष से क्या होगा? फिर संघर्ष तो हमेशा फिर झगड़ा उत्पन्न होता है, फिर संघर्ष आपको आनंद नहीं देगा, फिर संघर्ष आपको प्रगति नहीं देगा, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जाएं तो संघर्ष में चला जाएगा। तो दुनिया यानी खुद को यदि आप जीत लेते हैं तो फिर आप दुनिया जीत लेते हैं। खुद को जीतने की जो साइकोलॉजी है आपको वो समझना पड़ेगा, और आपका जो प्राकृतिक साइकोलॉजी है, नेचुरली साइकोलॉजी है, उसको रूपांतरण करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने उस
लक्ष्य के अनुसार, आप जो चाहते हैं, आपकी जो चाहत है, आपका जो जीवन जीने की जो शौक़ है या इच्छा है या आकांक्षा है या मनोकामना है, आपका क्या चाहते हो, इन सारी चीज़ों को आप समझिए। और समझ करके जब आप अपना मनी का और मन का साइकोलॉजी समझेंगे, लाइफ का फंडा जब समझेंगे, और यह जो संसार जो आपका घर परिवार है, जब उनकी जो साइकोलॉजी समझेंगे कि मम्मी का क्या साइकोलॉजी है, पापा क्या साइकोलॉजी है, सिस्टर का क्या साइकोलॉजी है, ब्रदर का क्या साइकोलॉजी है, फादर इन लॉ का क्या साइकोलॉजी है, सिस्टर इन लॉ का क्या साइकोलॉजी है, मदर इन लॉ का क्या साइकोलॉजी है, वाइफ का क्या साइकोलॉजी है, हस्बैंड का क्या साइकोलॉजी है, बच्चों का क्या साइकोलॉजी है, इन सारे साइकोलॉजी को यदि जब आप एक तार में गूंथ लेंगे, एक दिशा में जब उनका प्रवाह होगा, जब सारी ऊर्जाएं एक दिशा में जब केंद्रित होगा, तो फिर वहाँ एक चमत्कार होगा। क्यों? जब सबकी ऊर्जाएं जब एक सेंटर पॉइंट पर आता है, तो वह ऊर्जा कितना महान गुणकारी हो सकता है या कितना महान विनाशकारी हो सकता है। मित्र, आप इसको विज्ञान की भांति से अच्छी समझ सकते हैं। जब सारी ऊर्जाओं एक केंद्र में जब आते हैं, यदि गुण वाला ऊर्जा आया तब तो गुणों का प्रस्फुटन हुआ, और यदि अवगुण वाला ऊर्जा आ गया तब अवगुण का प्रस्फुटन होगा। यानी विनाशक शक्ति आएगा एक जगह तो विनाशक शक्ति बनेगा। दुनिया की हजारों परमाणु बम मिलकर के एक गेंदे का फूल नहीं बना सकता, एक मोगरे की फूल नहीं बना सकता, एक चमेली की फूल नहीं बना सकता, एक चंपा के फूल नहीं बना सकता। पूरी दुनिया भर की पूरी परमाणु बम मिलकर के आपकी प्यास बुझाने के लिए एक चम्मच पानी नहीं बना सकता, एक बूंद पानी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि परमाणु बम की साइकोलॉजी अलग है और पानी की साइकोलॉजी अलग है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की साइकोलॉजी को यदि एक सेंटर में मिला करके, दोनों के अनुपात में मिला करके यदि मिला देते हैं, तो वो दोनों मिलकर के पानी बना देता है। और पानी को भाप बनाने के लिए आपको अग्नि की साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि ये जो पानी है, इसकी कितने क्षमता है कि तब तक ये भाप नहीं बनेंगे जब तक हम उतना उसको गर्म नहीं करेंगे। यदि आपको पानी का भाप चाहिए तो पानी को उतना गर्म आपको करना पड़ेगा, और वह उस गर्म को गर्म कर सके ऐसी पात्रता की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे बर्तन की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसे आपको अग्नि का भी जरूरत पड़ेगा, तब जाकर को पानी भाप बनता है। और आप चाहते हो मित्र कि आपके जीवन भाप की तरह से पूरी दुनिया में छा जाए, खुशबू बन के पूरी दुनिया में छा जाए, और आप चाहते हो कि आपको गर्म होना ना पड़े, आपको उस भाप की तरह से उतना आपको गर्म होना ना पड़े, तो फिर कैसे बात बनेगा। 99.99 पॉइंट पर भी पानी भाप नहीं बनता जब तक वो 100 ना हो जाए। और कोई भाप तब तक पानी नहीं बनता जब तक वह उस डिग्री से नीचे ना उतर जाए। और आप चाहते हो कि पानी आपका बर्फ बन जाए, और आप चाहते हो आपकी भीतर का गर्मी वैसे ही बना रहे। आप चाहते हो कि इसमें कोई मैं ताप में गिरावट ना करूं और मेरा पानी जो है बर्फ बन जाए, तो फिर बर्फ की साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। आपको डिग्री माइनस में आना पड़ेगा, फिर आपकी सारी ताप को बाहर निकालना पड़ेगा, पूरी की पूरी गर्मी को बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर जब आप जीरो में आ जाएंगे तब वो पानी बर्फ बनना शुरू होगा। लेकिन आप जीरो से जब नीचे उतरते जाएंगे और जितना ज़्यादा माइनस होते जाएंगे, फिर आपका जो पानी था अब उतना ही ज़्यादा ठोस होता हुआ चला गया, उतना ही ज़्यादा बर्फ बनता हुआ चला गया, उतना ही ज़्यादा उस सघन होता हुआ चला गया। उसकी अणु सघन होते होते इतना सघन हो गया कि अब आपका हथौड़े भी उसको तोड़ नहीं पा रहा है। आपका घन आप लगा रहे हो चोट के ऊपर चोट, तब भी वो आपका जो बर्फ है वह पिघल नहीं रहा है। तो मित्रों, यदि आपकी सहन शक्ति आपके अंदर में, आपकी डायनेमिक पावर उस बर्फ की तरह है, जो चट्टान की तरह उसकी सारी जो आवेश है, जो घटियागिरी है, जो कमीनागिरी है, जो क्रोध है, सब बाहर निकल गया है। अब सिर्फ एक सच्चा चाहत बच गया है, एक सच्ची लगन बच गया है, एक सच्ची संकल्प बच गया है। वो इतना घनीभूत हो गया है कि अब उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वो माइनस से माइनस में चला गया है, और आपका कार्य, आपकी सक्रियता, आपकी ओजस्वता इतनी गर्म है कि वो भाप की तरह फैल रहा है। तब फिर आप कह सकते हो दुनिया आपने जीत ली। आपका अंदर का लाइफ उस माइनस डिग्री की तरफ से कुल हो गया है, और आपकी सक्रियता उस भाप की तरह से गर्म है। जब आपके जीवन में
दोनों का संगम होता है। मित्र, इस साइकोलॉजी को समझना होगा, तब फिर आप दुनिया जीत सकते हो, क्योंकि खुद को पहले जीतना होता है। पूरी दुनिया की आप एक प्रतिनिधि हो, पूरे समुद्र को समझना है तो आपको एक बूंद पानी को समझना पड़ेगा समुद्र का। आप समुद्र के एक बूंद पानी को समझ गए तो फिर पूरे सागर को समझ गए। आपको एक बूंद पानी को समझने के लिए पूरे सागर को समझने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आप पूरी दुनिया जीतने निकलते हो, पहले खुद को अपने को जीत लो। अपने को जीत जाओगे तो फिर साइकोलॉजी आप समझ जाओगे, और जो भी आपके होता जाएगा आप सब उसको जीतते हुए चले जाओगे, क्योंकि खुद से जीतना प्रारंभ हो गया है, खुद को जीतना प्रारंभ हो गया है। यदि हमने खुद को जीत लिया है तो हमारे पास जो भी जुड़ेगा वो खुद हमसे हारने में आनंद महसूस करेगा। हम तो जीत ही चुके होंगे उसको। जैसे एक पिताजी अपने छोटे नन्हे बच्चे से कबड्डी खेलता है और हार जाता है, कुश्ती खेलता है और हार जाता है, और वह दोनों बाजू का जोर लगाता है और वो हार जाता है। वो हार करके बहुत खुश होता है, बोलता है चलो, वो हारता है, हार जाता है, और वो घोड़े भी बन जाता है, और वो छोटा नन्हा बच्चा उसके पीठ पे चढ़ जाता है। वो बच्चा सोचता है देखो मैंने इसको जीत लिया है, पर यहाँ जीता कौन है? यहाँ तो वो पापा जीत गया है जो अपने बच्चे को खुश कर दिया है। खुश करने के लिए उसने अपने को हार दिया, अपने को हरा लिया, और वो बच्चा खुश है। मित्रों, ये जीत और हार की जो परिभाषा है बड़ा जटिल है। इसकी भी अपनी एक साइकोलॉजी है कि कब हम हार के जीतते हैं और कब हम जीत के भी हार जाते हैं। ये साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि कब हम जीत के भी हारे और कब हम हार के भी जीत गए। तो आप इस साइकोलॉजी को बिना समझे आप खुद को जीतते बगैर आप कहीं जीत नहीं सकते। इसलिए मित्रों, आप मेरे युवा मित्र हैं, आपका पहला काम है अपने लाइफ की साइकोलॉजी को समझिए, यह जीत और हार की साइकोलॉजी को समझिए, और खुद को जीतने की साइकोलॉजी को रूपांतरित कीजिए, अपनी नेचर की साइकोलॉजी को रूपांतरित कीजिए, और रूपांतरित हुए साइकोलॉजी को फिर आप एक साइकोलॉजी का कॉम्बो पैक बनाइए, और जो उसमें से जो सर्वोत्तम निकले उसको लाइफ में फॉलो कीजिए। फॉलो करते ही आप दुनिया जीत जाओगे। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।